रहनुमाई भी फरमा रही हैं। इसके अलावा हमारे एज ए ऑब्जर्वर हमारे प्रोग्राम में एज ए इन्वेस्टर जो मेहमान शामिल हैं उनको भी हम मौका देंगे, जिनमें सैयद हामिद काज़मी साहब कराची से और मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा जिन्होंने नहजुल बलागा का हिंदी में तर्जुमा किया है। तो मैं मुल्ज़िम से सबसे पहले कि मोहतरमा ज़री आपा जी अपने प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं और कुछ अपने इब्तदाई कलमात से हमें आगाह फरमाएं जी ताकि हम आगे फिर बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया अरहम रोहान, आपने तमाम तफसील इस प्रोग्राम के हवाले से बता दी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आपके, मतलब हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके मकासद यही हैं कि उर्दू अदब की जितनी भी असनाफ़ हैं उन सारे जितने भी लिखने वाले हैं हमारे तख्लीक़कार हैं उन सबको मौक़े मिलने चाहिए। तो इस हवाले से ये बहुत ही उम्दा हमारा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह से। और बस अब निज़ामत अगर आप कर रहे हैं तो पहले मैं ही मकाला पेश कर देती हूँ, एक तहकीकी मज़मून, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे भी आप कहें। जी चलें, मैं फिर एक तहकीकी मज़मून है ये मैं पेश करती हूँ अपना सदर की इजाज़त से। मुख्तार तहरीरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है माशाल्लाह से। और ये है दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा में आतिशबाज़ी के कमालात। अब से तकरीबन 75 साल पहले, 75 साल हो रहे हैं अब तो तकरीबन, इससे भी पहले की बात है कि दिल्ली के हर गली कूचे में शबान की पहली तारीख से आतिशबाज़ी की आर्जी दुकानें खुल जाती थीं और ऐसी कसरत से ख़रीदारी होती थी कि घंटों खड़े रहने पर भी वार नहीं आता था। बच्चे अनार, फूलझड़ियाँ, महताबियाँ छोड़ा करते थे और बड़े लोहे के नाल में बारूद भरकर धमाके किया करते थे। तमाम रात ढाएँ धूं की आवाज़ें कानों के पर्दे फाड़े डालती थीं। विलायत वालों ने भी बक्सों में बंद करके फुलझड़ियाँ भेजनी शुरू कर दी थीं और वो खूब बिकती थीं। अगरचे उलमाए वक्त इस असराफ़ बेजा के ख़िलाफ़ वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन न कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। यहाँ तक हमारी मजहबी हिस्स कमज़ोर हो चुकी थी कि मंगनी की कमज़ोर हो चुकी है या हो चुकी थी, अब है भी, इस वक्त भी है, कि मंगनी की रीत रस्म पर जहाँ चूड़ी, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती थी वहाँ अगर शबान का महीना आ गया हो तो उस सामान के साथ आतिशबाजी भी भेजी जाती थी। पता नहीं दिल्ली में अब ये दस्तूर है भी या नहीं है। सन 46 तक तो देखा था, सन 46 तक तो देखा था कि परवाना गया, खबर नहीं, शोलाए पुरपेच व ताप की नज़र हो गया या कहीं दुबक कर बैठ गया। दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा दिल्ली की आतिशबाजी का एक ऐसा मरकज़ बन गया था जहां तमाम मशहूर आतिशबाज अपने कमालात दिखाने आया करते थे और पब्लिक भी बेचैनी के साथ शबान की 14 तारीख का इंतज़ार करती थी। आइए पहले हम आपको सैयद हसन रसूल नुमा से मुतारिफ़ करवाएं। उनकी दरगाह पचकन्या रोड पर वाक़या है। उनका नाम ख्वाजा हसन था। अपने ज़माने के एक ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जिसको चाहते रसूल अकरम की ज़ियारत करा देते थे। वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है, इसीलिए रसूल नुमा लक़ब पड़ गया। उनका वसाल 1103 हिजरी में हुआ। इस मिसरे से तारीख़ वफ़ात निकलती है हसन रसूल नुमा या रसूल बाकी शुद। उनके ज़माने में आलमगीर की हुकूमत थी और उसने एक मजदूब सरमत को, जो दारो शिकवा के हामियों में था, सिर्फ उसकी एक रुबाई पर और खिलाफ शराब बाज़ार में नंगे फिरने पर कत्ल करा दिया था। कत्ल के बाद आलमगीर को शब में नींद नहीं आती थी। जब ज़रा गुनूदगी आ जाती तो फ़ौरन कोई चुटकी लेकर होशियार कर देता। इस वाक़े के रावी अमीरुल मुल्क मिर्ज़ा बलाकी मरहूम थे, जो ख़ानदान शाही के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन थे। जब 3 रोज़ गुजर गए और आलमगीर की आँखें मुतवातिर जागने से बोझल हो गई तो शाही अतबा से इलाज किया मगर अफाका ना हुआ। ये देखकर चंद जानिसारों ने इल्तिमास की कि आपके शहर में सैयद हसन एक बुज़ुर्ग हैं, उन्हें बुलवा कर दिखाइए। चुनांचे आप महल में तशरीफ़ ले गए और सरमत शहीद के कत्ल का वाक़या सुना। फरमाया ये कोई आर्ज़ा नहीं बल्कि सरमत की रूह आपसे बदला ले रही है। बादशाह ने कहा मैं खून बहा देने को तैयार हूँ। फरमाया इसका हक़ मुझे नहीं पहुँचता, उसके रिश्तेदार ही मुस्तहिक़ हो सकते हैं। सरमत के रिश्तेदार थे ही कहाँ। बादशाह ने कहा फिर कोई ऐसी तदबीर कीजिए कि मुझे नींद तो आ जाए। आपने अपनी चादर उतार कर बादशाह को दी कि रात को सोते वक्त इसे ओढ़ लिया जाए
जिस्म कहीं से खुला न रहे। इस पर अमल किया गया तो बेख्वाबी की शिकायत रफ़ा हो गई, लेकिन जब कभी चादर जिस्म के किसी हिस्से से अलहदा हो जाती, फ़ौरन सरमत की रूह चुटकी लेकर जगा देती। आपकी करामात का एक और वाक़या भी इसी तरह से है। जो कई शख्सियतों ने आपका इम्तिहान लेने के लिए एक ज़िंदा आदमी को कफ़न पहनाकर चरपाई पर लेटाकर आपके सामने पेश कर दिया। हजूर इस जनाजे की नमाज़ पढ़ा दीजिए। आपने तबस्सुम फरमाकर कहा, नमाज जनाजा तो मुर्दे की होती है, ज़िंदा की कहाँ होती है। लोगों ने कहा, ये तो मुर्दा है। आपने फरमाया, अच्छा मुर्दा है तो मुर्दा सही, सफ़े बांध लो। नमाज हो गई और लोग उसे कांधा देते हुए ले चले। थोड़ी दूर जाकर चरपाई ज़मीन पर रख दी और कहा कि ले भाई, अब उठ खड़ा हो, ये खेल ख़त्म हो चुका। लेकिन वो क्या उठता, उसकी रूह तो जनाजे की नमाज से पहले ही परवास कर चुकी थी। ये देखकर वो सब रोते पीटते आपके सामने फिर इसका जनाजा लाए और अपने कसूर की माफ़ी चाही। आपने फरमाया, फ़कीरों के साथ इस किस्म का ठट्टा मक़ूल नहीं किया करते। फिर आपने दोनों हाथ बुलंद फरमाए और दुआ की कि इलाही इसकी बाकी उम्र इसे मिल जाए। चुनाचा दुआ फरमाते ही मुर्दे में हरकत पैदा हुई और वो आँखें मलता हुआ उठ बैठा। ये करामत देख कर लोग हैरत ज़दा रह गए। ये करामात हैं जो लोगों के मुँह से सुनी है, वल्लाह आलम किस हद तक सदाकत है। खुदा जाने वो कौन बदबख्त था जिससे आपके मुक़द्दस मज़ार के करीब आतिशबाज़ी का मेला लगवाया। वो एक बरगुज़िदा शख्स थे, लेकिन उनके करीब ये जो आतिशबाज़ी का मेला लगता था, ये पता नहीं किसने शुरू किया। तो ये कहा है कि आतिशबाज़ी का ये मेला लगवाया उनके मुक़द्दस मज़ार के करीब, और ये बिद्दत बरसों से जारी है। ताहम यहाँ की आतिशबाज़ी का मंजर देखने के काबिल है। मिर्ज़ा मुबारक के सामने एक बड़ा सा मैदान है। यहाँ गर्म आतिशबाज़ी के कमालात दिखाए जाते हैं और मैदान के करीब ही एक हौज़ से यहाँ ठंडी आतिशबाज़ी छूटती है। गर्म आतिशबाज़ी से मुराद है छुछूंदर, हाथी, चिंगाड़, कलमे, पतंगे, छिक्के, लट्टू, गोले वगैरह वगैरह। और ठंडी आतिशबाज़ी अनार, फुलझड़ी, महताबी, बताशे वगैरह हैं। इसे गुलकारी भी कहते हैं। गर्म आतिशबाज़ी में हाथी, चिंगाड़ बड़ी ख़तरनाक है। ये उस्ताद अलीफ़ ख़ान की इजाद है। ये एक आला है जो बाँस की पोरी में लगाया जाता है। जिस वक्त ये बुलंद होकर गर्राटे भरता है तो ऐसा मालूम होता है कोई हाथी चिंगाड़ रहा है। जब ज़मीन पर गिरता है तो इतना ज़ोर होता है कि ज़मीन में धंस जाता है। गर्म आतिशबाज़ी दिन के वक्त छूटती है और ठंडी सूरज छुपने के बाद। आइए मैदान में सब लोग जमा हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो एक तरफ बाड़े में उस्तादों की टोलियाँ आकर बैठ रही हैं और उनके शागिर्द आतिशबाज़ी के भरे हुए टोकरे रख रहे हैं। पहले चक्कर छूटने शुरू हुए और उन्होंने लोगों को घन चक्कर बना दिया। फिर पतंगे, छक्के, लट्टू, छछूंदर, कलमे और अपना अपना ज़ोर दिखाने लगी। हालांकि ये एक महदूद दायरे में छूट रही थीं, फिर भी दायरे से अक्सर बाहर निकलकर तमाशाइयों को ज़ख्मी कर रही थी। एक आतिशबाज बड़ा बनचला था। इस जालिम ने कमर से पूरा तोप खाना बांध रखा था। जब उसके दिल में जोश उठा तो ये बाड़े के अंदर आ गया और एक सवा सेरी कलम कमर से निकाली और अलाव में से आग लेकर उसका मुँह रगड़ने लगा। ना जाने क्या बजोक पड़ा या कलम में कुछ सील रह गई होगी, गर्ज वो आग पकड़कर ऊंची होने के बजाय वहीं फट गई। उसका फटना था कि कमर से जो तोप खाना बंधा हुआ था उसमें आग लग गई। इस तोप खाने में हाथी, चिंगार, कराटे, छुछूंदर, लट्टू जाने क्या क्या भरे हुए थे। बस उस शख्स को वो तकरीबन 100 फीट बुलंदी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर उस शख्स के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, यहाँ तक कि उसके गोश्त की बोटियों के टुकड़े उड़ उड़ कर ज़मीन पर गिरे। दहशत के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। कमज़ोर दिल वालों पर तो गशी के दौरे पड़ गए। फ़ौरन ये गर्म आतिशबाज़ी का खेल बंद करना पड़ा और लोग बाद मगरिब ठंडी आतिशबाज़ी देखने के लिए हौज़ पर जमा हो गए। पहले फुलझड़ियाँ छूटीं और इनमें मुख्तलिफ़ रंग के इस कदर फूल बरसे कि लोगों ने वाह वाह के नारे बुलंद किए। फिर महताबियाँ छूटी तो बिला मुबालगा गैस के हंडों से ज़्यादा रोशन थी। फिर मिर्ज़ा फ़खरू ने अपना हज़ारा अनार छोड़ा। उनके अनार में 15 मिनट का दम खम होता है। फिर कारीगरी देखे, जब छूटता है तो एक दरख्त की शक्ल बन जाता है और चारों तरफ शाखें फैल जाती हैं। फिर इनमें फूल खिलते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। इसके बाद उड़न अनार छोड़े गए। जब वो ऊपर जाकर फटे तो किसी में चांद नज़र आता है, किसी में सूरज। एक उड़न अनार में से 2 आदमी कूदते नज़र आए। गर्ज अपने अपना कमाल हर एक आतिशबाजी दिखा रहा था और लोग महसूस हो रहे थे। रात के 12 बजे तक यही आलम रहा। फिर नाच गाना शुरू हो गया। शहर के तमाम भांड, जनाने रक्स सुरूर की महफिलें गर्म किए हुए सुबह तक की अजान तक रागो रंग का तूफ़ान उमड़ा रहा। और बिला आखिर ये सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाते हुए देखे गए। ये ज़माना अब फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन ये ज़िंदा दिली का नक्श कभी मिटने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया।
اب اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں، سرمد صاحب کا جو جی جی آپ نے قتل کا جو واقعہ سنایا ہے، جی جی اس کے پیچھے جو میں سنتا آ رہا ہوں جی اس کی جی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک بار نماز کا وقت تھا اور غالباً جمعے کی نماز کا وقت تھا، تو پیچھے بادشاہ جو تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ سرمد صاحب نے جب نیت باندھی تھی، یہ کہہ کے نیت باندھی کہ جو امام کی نیت وہ میرے قدموں کے نیچے، اللہ اکبر، جو امام کی نیت وہ ہمارے قدموں کے نیچے، اللہ اکبر، یہ کر کے ہوئے نیت باندھی۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو کہا یہ کون بیہودہ ہے اور کس نے یہ اس طرح کے جملے ادا کیے؟ غرض یہ کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ جو ہے توہین کی ہے امام کی، لہذا ان کا سر جو ہے وہ وہی قلم کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے سر کو ہتھیلی پہ لیا اور نیچے بہت اونچائی پہ ہے مسجد، وہ دیکھی ہوئی ہے میری، تو اپنے ہتھیلی پہ سر رکھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ تو اتنے میں آپ کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے کہا سماج رک جاؤ وہیں پر، اور نہیں تو پوری دلی کا تختہ پلٹ جائے گا۔ تو وہ رک گئے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ آخر انہوں نے یہ بات کہی کیوں کہ جو امام کی نیت وہ میرے قدموں کے نیچے، تو جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ جب کھود کے دیکھا تو وہاں خزانہ دفن تھا، وہ خزانہ نکلا۔ اس کے بعد پھر امام سے پوچھا گیا کہ تمہاری نیت کیا تھی جب تم نماز پڑھا رہے تھے؟ تو امام نے یہ کہا میری نیت واقعی یہی تھی کہ آج میں اتنی اچھی کر کے محنت کروں تاکہ بادشاہ جو ہے مجھے بہت خزانے سے نوازے۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ میں کئی بار سن چکا ہوں جی، تو یہ میں نے یہاں پہ بہت اچھا کیا، بتانا اس لیے بہت اچھا کیا، وضاحت کی آپ نے، جی بہت اچھا کیا۔ جی رمضان صاحب بڑھائیے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ماشاء اللہ سے یہ آپ ہی کی بات سے مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی ہیں، تو میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ چند لوگ ایسے ہیں، انسان کو، ہر ایک انسان کے انسپائر ہونے کی مختلف دلیلیں ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات بیچ میں تھوڑا نام سیاسی آ جائے گا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں پہلے سے کہ سیاست سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال جو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے نا، افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، جو آپ ہی کے جو تخلیق ہے اس کے اوپر بڑا فٹ آ رہا ہے کہ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ بات ہو اس میں ایک مصرع تو میرا ہے ارم صاحب، سنیے، عجیب بات یہ مختار نے اڑائی ہے، عجیب بات یہ مختار نے اڑائی ہے، تمام عمر چلا اور گھر نہیں آیا۔ یہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، اور افتخار عارف صاحب میرے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب میں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا 2004 کی بات ہے، میں میڈیا ہائٹس میں ایز اے چیف رپورٹر کام کر رہا تھا اسلام آباد، وہ اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین تھے، تو میں ان کا جب انٹرویو کرنے گیا وہ کارڈ ہی میرے جہاں پہ وہ تھا، تو لیکن ان کا جو بڑا پن تھا نا وہ یہ تھا کہ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو لوگ کے گردن میں نا سریا آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے عہدے پر براجمان تھے اور کئی سالوں سے تھے، تو انہوں نے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جب میں نے انہیں یہ کہا کہ حضور آپ سے نا میں نے آپ کا ٹائم چاہیے تھوڑا سا، میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ٹائم تو بڑے لوگ دیتے ہیں، آپ جب مرضی آ جانا۔ واہ واہ واہ، یعنی کتنا بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ان کی اپنائیت تھی، تو جب ان کا انٹرویو ہوا تو ان کی جو ایک بات تھی وہ آج ہی مجھے یاد ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اخبارات میں یا کتابوں رسالوں میں یا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی توقعات یا اپنے خیالات یا اپنی اس جو امیج بنا چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں، وہ اس سے کم ہو جاتے ہیں، یعنی کم نکلتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن چند لوگ دنیا میں گنتی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کے امیج سے جو آپ نے بنایا ہوتا ہے ان کے بارے میں وہ اس سے بھی بڑے ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں سر فہرست یہ شخصیت تھی عارف صاحب۔
तो कि उन्होंने इतनी हौसला अफजाई की थी, तो वो इसलिए मैंने उनका शेर कोट किया था। तो आपका जो ज़ाहिर है कि आप भी स्टार शायर हैं तो फिर वो दिल को दिल से राह होती है, तो इसलिए आप ज़ाहिर है कि अपने मुल्क के एक फखरिया शायर हैं जो अमेरिका भी जा रहे हैं अपने के ये सब आप इमरान की मोहब्बतें हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये गजल जो है ये हमारी जो 1997 में किताब छपी थी शहबाज कलम, उसमें गजल ये शामिल है, जिसका ये मौका जो मैंने आपको सुनाया। अच्छा मुख्तार भाई, हो सकता है उन्होंने आपकी इस मिसरे पर, उन्होंने इस ज़मीन में इस मिसरे पर कल गज़ल कही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ऐसा हो, मुमकिन है, क्योंकि वो बाद में जब हम गिरा लगाते हैं तो वो मिसरा पूरा आता है, तो हो सकता है। वैसे चलिए। ज़हन में किसी का भी कहीं जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मतलब एक ज़हन में आए तो वो दूसरे में ना आ सके, ऐसा थोड़ी है। एक जमीन में मतलब एक जमीन पे पता नहीं कितने कितने लोगों के कलाम होते हैं, और गैर जरूरी तौर पर जी वो जब जब वो तरई मुशायरा हो तो उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये जो है ना, जो अक्सर हम मुशायरों में सुनते हैं, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया, तो इस पे देखो कितने हजारों लोगों ने लिख दिया है। जी ये फेसबुक पे चला तो सभी ने कोशिश की। तो इस गुफ्तगू का नतीजा ये है, इस गुफ्तगू का इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ही की सरबराही या सरपरस्ती में हम इफ्तिखार आरफ साहब का प्रोग्राम रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर इस पॉइंट को हम आपके रूबरू पेश करेंगे इंशाल्लाह। और अब क्योंकि हमारे दरमियान एक और लेडीज़ मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि लेडीज़ फर्स्ट के तौर पे हम उनको बुलाएं, क्योंकि हमारे इंतज़ामिया में शामिल हैं, ड्रामरकार हैं, अफसाना नगार हैं, शायरा हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, कि वो